लेकिन साहब एहतराम का माना यह नहीं है उसको रब का मुकाम ही दे। कई कौमें ऐसी गुजरी हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों को अल्लाह का मुकाम दिया, फिर अल्लाह ने उन कौमों का नामो निशान मिटा के रख दिया। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम 5 बुजुर्गों की पूजा करने वाले, जिनका नाम अल्लाह ने कुरान में लिया है, ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दम वला सुवाम वला यगूस व यऊक व नसरा। बूढ़े मरते हुए भी कहते थे इस नूह के पीछे लग के तुमने इन बुजुर्गों की इबादत नहीं छोड़ी। 5 बुजुर्गों के पुजारी थे, ऐसा अजाब आया कि उनका साहिब बच्चा भी जमीन पे जिंदा ना रहा। ये ऐसा जुर्म है जो बच्चों और बूढ़ों को भी ले डूबता है। हलाकल मुतनत्तिऊन, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम फरमा रहे, खुतबा दे रहे, किसी की शान को अल्लाह के बराबर ना ले। जिधर जिसकी शान है उधर ही रहना। किसी बुजुर्ग को उठा के अल्लाह वाला मुकाम देना साहब, ये उस बुजुर्ग की भी तौहीन है। ये चमकदार चेहरे मुझे समझदार ही मालूम हो रहे हैं साहब। अगर तेरे मोहल्ले का कोई सरदार हो, फैक्ट्री का मालिक हो, उसको आप कहें माशाल्लाह जी आप तो पाकिस्तान के सदर हैं, आपने उसकी शान बयान नहीं की, उसका मजाक उड़ाया। किसी बुजुर्ग की शान को अल्लाह का मुकाम देना, अल्लाह के बराबर खड़ा कर देना, ये अल्लाह की भी गुस्ताखी है और बुजुर्गों की भी गुस्ताखी। हलकल मुतनत्तिऊन, पहली कौमें बर्बाद हो गई। कातलल्लाहुल यहूद वन नसारा, यहूदी ईसाई इसीलिए तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। इदा माता फीहिमुर रजुलुस सालिह बनऊ अला कब्रिही मस्जिदा, क्योंकि उनमें कोई भी बुजुर्ग आदमी फौत होता, कोई नेक आदमी अल्लाह का वली को पीर बुजुर्ग फौत हो जाता, तो वो अल्लाह को छोड़ के उसकी कब्र की पूजा शुरू कर देते। जो अल्लाह को मुकाम देना चाहिए था वो उसकी कब्र को मुकाम देते। मेरे हबीब फरमाते हैं कातल अल्लाह, अल्लाह ने उनको तबाह कर। लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, अल्लाह ने उन पे लानत बरसाई जिन्होंने अपने बुजुर्गों को वो मुकाम दिया जो अल्लाह का हक था। चलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को रोक रहे। बुखारी शरीफ में और मुस्लिम शरीफ में मैंने पढ़ा है, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बात की। आपने फरमाया ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसारा, ओ मेरे सहाबा तुमने मेरी शान को मेरी शान से बढ़ाना नहीं, तुमने मुझे अल्लाह के बराबर नहीं करना। इन्नमा आना अब्दुल्लाहि व रसूलु, मैं अल्लाह का बंदा हूं और अल्लाह का रसूल हूं। फकूलू अब्दुल्लाहि व रसूलु, तुम भी ऐसा ही कहो कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह का कायनात में बुजुर्गों में कोई शरीक नहीं, कोई बुजुर्ग अल्लाह के बराबरी करने वाला नहीं। साहब अगर कोई अल्लाह का शरीक होता तो वो मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह होते। अगर आप नहीं है तो साहब फिर कोई भी नहीं। सब बुजुर्गों में से सबसे आला बुजुर्ग मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत का नक्शा जरा ज़हन में लाइए। जिस दिन सारे बुजुर्ग जमा होंगे, सारे अंबिया सारे फरिश्ते भी कांप रहे होंगे, बड़े बड़े पैगंबर कह रहे होंगे नफ्सी नफ्सी रब्बी सल्लिम, ऐ मेरे रब मुझे बचा, मेरे रब मुझे बचा। हर एक को अपनी पड़ी हो। मेरे महबूब पैगंबर फरमाते आना सय्यिदु वलद आदम यौमल क़ियामा, जिस दिन सब कांप रहे होंगे
उस दिन की सरदारी अल्लाह मुझे अता करे। मेरे साहब, कोई बुजुर्ग क्या, सारे बुजुर्ग मिलके भी मेरे हबीब की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आप कहते हैं इन्ना माना अब्दुल्लाह की रसूल, मैं अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल। अल्लाह का बंदा मानिए। लोग कहते हैं जी बंदे ही थे, जब मिराज की रात गए हैं तो नूर बन गए। साहब, नूर होके सातों आसमानों पे ऊपर जाना, ये क्या शान है। सारी नूरी मखलूक आसमानों पे ही रहते हैं। अल्लाह ने जहां आपकी मिराज का तस्करा किया है वही कहा है सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे को सैर कराया। और जहां अल्लाह ने आसमानों का तस्करा किया है, पहले आसमान पे, दूसरे पे, तीसरे पे, सातों आसमानों के ऊपर, उधर भी अल्लाह ने यही लफ्ज़ बोला है फौहा इला अब्दिही मा औहा। सातों आसमानों के ऊपर ले जाके अल्लाह ने अपने बंदे की तरफ वही फौहा इला अब्दिही मा औहा। मेरे महबूब पैगंबर अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल। अल्लाह कहता कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो मैं बशर हूं। कितनी सादा बात। मैं आज हैरान था कि मुशरिकीन मक्का, उनका एतराज ही यही था, अब्बास अल्लाहु बशर रसूला, अल्लाह ने रसूल बनाना था तो बशर को ही बनाना था। अगर रसूल बनाना था अल्लाह को नूर उतार देता, को नूरी मखलूक ले आता। उनका तो एतराज ही ये था कि ये बशर है, बशर रसूल कैसे। लेकिन अल्लाह को पता था सारी सदियों, बाद में लोग ऐसे भी आएंगे। अल्लाह ने फिर भी कुरान पाक में कहलवाया कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कह दो मैं तुम्हारी तरह का बशर ही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का शरीक नहीं, अल्लाह का हिस्सा नहीं। आप सारी कायनात से, सारे इंसानों से, सारे पैगंबरों से अल्लाह है, लेकिन अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के रसूल हैं। मुशरिकीन मक्का ने 10 मुतालबे किए एक ही मजलिस में। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ने लिखा, सारे सरदार इकट्ठे, तू सच्चा पैगंबर है तो तेरे लिए खजूरों के बाग होने चाहिए, तेरे लिए अंगूरों के बाग हो, और तेरे बागों के नीचे नहरें चलती हो। तू नहरों की बात करता है, इधर चला हमारे सामने नहरें। कभी कहते हम तुझसे कैसा सलूक करते हैं, अगर तू सच्चा रसूल है तो हम पे पत्थरों की बारिश क्यों नहीं उतारता, हम पे पत्थर बरस। फिर कहते हैं अगर तू हमें मनवाना चाहता है अल्लाह को हमारे सामने लेकर, हम अल्लाह को देखें। कभी कहते हैं फरिश्तों को लेकर, कभी कहते हैं हम ईमान लाएंगे तू हमारे सामने ऊपर जा, हम तुझे देखेंगे आसमान की तरफ जा। वलन नुमिन लिरुक़ीका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊ, तू हमारे सामने चढ़े भी हम फिर भी उतनी देर तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक हम तुझे देखें तू ऊपर से किताब लेके आ रहा है, किताब हमारे हाथों में थमाए, फिर हम उस किताब को पढ़ें, फिर ईमान लाएं। 10 मुतालबात उन्होंने किए। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बताया मैं मिराज की सैर करके आया हूं, मैं सातों आसमानों की सैर करके आया हूं, मैं जन्नत को देख के आया हूं, उन्होंने 10 मुतालबात की लिस्ट सामने रखी। तो मेरे हबीब अलैहिस्सलाम पे अल्लाह ने कुरान उतारा, 10 के 10 उनके सवालात और मुतालबे सामने रखे। फिर अल्लाह ने कहा कुल हल अना इल्ला बशर रसूला, मेरे हबीब इनको कहो मैं क्या हूं, मैं एक बशर हूं। रसूला फर्क ये है मैं अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचाता हूं, मुझ पे वही आती है, मुझ पे अल्लाह का पैगाम आता है, वो तुम पे नहीं आता। मैं हूं बशरी, और बशर के साथ अल्लाह ने मुझे शान ये दी है मैं अल्लाह का रसूल हूं। कोई भी अल्लाह का शरीक नहीं, अगर शरीक होते तो मेरे महबूब पैगंबर होते। मां कान रब्बुका नसिया, अल्लाह कहता है तेरा रब भूलने वाला नहीं,
लेकिन साहिब इंसान जितनी भी शान वाला हो वो फिर भी भूल जाते हैं। बुजुर्ग भूल जाते हैं, पैगंबर भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह भूलने वाला नहीं। बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, मुस्लिम में, तिरमिजी में, नसाई में, इब्ने माजा में, हदीस की हर किताब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को असर की 2 रकते पढ़ा, 4 फर्ज पढ़ाने थे, 2 पढ़ा, सलाम फिर। सहाबा इकराम जिन्होंने जाना था जाते हुए कह रहे हैं एक दूसरे को कुसिरतिस सलाह, नमाज कम हो। पहले 4 फर्ज थे, अब 2। जनाब अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक भी सब सहमे हुए। सहाबा कहते हैं एक तना था, उसको टेक लगा के आप खड़े हो, चेहरे की रंगत सुर्ख है, लगा जैसे आप गुस्से में, किसी को जुर्रत नहीं हो रही आपसे बात कर। फरमाते हैं एक सहाबी जिसके लंबे लंबे हाथ, अल्लाह के हबीब प्यार से उसको हाथों वाला कहते हैं, वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के पास चला गया, अर्ज करता है अनसीता अम कुसिरतिस सलाह, अल्लाह के हबीब आप भूल गए हैं या नमाज कम हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते लम अनसा वलम तुक्सरिस सलाह, ना नमाज कम हुई है ना मैं भूला। वो समझ गए इसका मतलब ये है कम नहीं हुई। अर्ज करने लगे मेरे मां बाप आप पे कुर्बान हो जाए, बल नसीता या रसूल अल्लाह, अल्लाह के हबीब फिर आप भूल गए। कहा क्या हुए? काका आपने 2 रकत नमाज पढ़ी 4 की बजाय, फिर भी आपको याद नहीं आ रहा। आपने जनाब सिद्दीक फारूक से पूछा तो इसको सुनो ये क्या कह रहा है। साहबा ने अर्ज की अल्लाह के हबीब ऐसे ही आपने 2 रकत नमाज पढ़ी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट के मुसल्ले पे आए, आपने 2 और पढ़ाई, सजदा साफ किया, फिर आपने खुतबा इरशाद फरमाया, आपने फरमाया सुनो लौ हादसा फिस सलाति शैउन ला अमरतुकुम बिही, अगर नमाज के मामले में कोई नया हुक्म आ गया तो वो मैं तुम्हें बताता। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम अनसा कमा तनसौना, इसीलिए तुझे कुरान और हदीस तर्जमे के साथ नहीं पढ़ने देते। तो ईद के मामले में हर बात खुली है, वाज़े है, दौर 4 की तरह है। मेरे हबीब कहते हैं मेरे सहाबा मैं तुम्हारी तरह का बशर हूं, जिस तरह तुम भूल जाते हो मैं भी भूल जाता हूं। फैदा नसीतु फज़क्किरूनी, जब मैं भूल जाया करूं तुम पीछे से सुबहान अल्लाह कह के मुझे याद करवा दो। बंदे भूल जाते हैं साहिब, पैगंबर भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह पाक भूलने वाला नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, कोई बुजुर्ग भी अल्लाह की सिफात पाने वाला नहीं, अल्लाह की बराबरी करने वाला नहीं। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, अल्लाह वो है जो हमेशा से जिंदा है। व तवक्कल अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत, वो हमेशा से ऐसे जिंदा है उसको कभी मौत नहीं आएगी, और बंदे उनको मौत आ जाती है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत आने वाली है। वो जाने रहमत मेरे हबीब को कहने वालों, अल्लाह कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई भी नहीं बचेगा, हर एक ने मौत का जायका चखना है। बंदों को मौत आती है, बुजुर्गों को मौत आती है, पैगंबरों को मौत आती है। मौत से बचने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह को कभी मौत आने वाली। बंदों को मौत आती है, बुजुर्गों को मौत, बुजुर्ग ना अपने आप को मौत से बचा सकते हैं साहेब, ना अपने प्यारे को मौत से बचा सकते, नहीं बचा सकते। मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे 1 साल गम का साल आया। उस साल में आप इतने परेशान रहे कि सहाबा ने उसका नाम ही रख दिया कि ये गम वाला साल, आमुल हुज़न, गम वाला साल। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चच्चा जो आपका दिफा करता दुनिया से चले गए, उनको मौत आता, आप अपने प्यारे को मौत से नहीं बचा सकते। और उसी साल ही आपकी गमखार बीवी सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको आप सारी जिंदगी भूल ना सके साहेब,
उनको भी मौत आई। मेरे महबूब अपनी प्यारी बीवी को मौत से नहीं बचा सकते। इंसान, बुजुर्ग, पैगंबर ना अपने आप को मौत से बचा सकता है ना अपने प्यारे को मौत से बचा सकता है। वतवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूत। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के बेटे फौत हो गए। मक्का वालों ने ताने, मुशरिकीन के सरदारों ने कहा, ओ इसकी मौत का इंतजार करो, देखना बेटों से ही तो नाम जिंदा रहता है, अभी इनको मौत आएगी, इनका नामो निशान मिट जाएगा। अल्लाह ने उनके सारे एतराजों का जवाब दिया। जहां उन्होंने कहा नाम मिट जाएगा, अल्लाह ने कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे हबीब में यही बताना चाहता हूं, मेरा महबूब पैगंबर, उसका नाम जिंदा रहेगा। और नाम की बुलंदी के लिए मेरे महबूब पैगंबर को बेटे की जरूरत नहीं है। जिधर अल्लाह की रबूबियत है, खुदाई है, मेरे हबीब जब तक इंसानियत रहेगी, जहां अल्लाह का नाम वही मेरे महबूब पैगंबर का नाम रहेगा। और जहां तक मौत की बात है, अल्लाह ने कहा वमा जालना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द। कितनी सादा सी बात है। और मेरे हबीब, ये अल्लाह का कानून है, आपसे पहले भी हमने किसी बशर के लिए जमीन पे हमेशगी नहीं रखी। जो आया है उसने जाना ही जाना है। अफ़ा इन मित्त फ़हुमुल खालिदून। क्या अगर आपको मौते पाक आ गई तो ये हमेशा रहेंगे? इन्नका मय्यितुम व इन्नहुम मय्यितून। ये अल्लाह का कानून है। मेरे हबीब, आपने भी एक दिन इस जहान को छोड़ के जाना ही जाना है और इन सब ने चले जाना। अल्लाह वो है जो हमेशा से जिंदा है, उसके लिए मौत नहीं। बाकी हर बुजुर्ग को मौत आई, हर पैगंबर को मौत आई, सब दुनिया से चले गए। अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह अपना तारुफ कराता, अल्लाह वो है जिसने पूरी कायनात को कायम रखा हुआ है। पहाड़ कायम है, आसमान कायम है, जमीन कायम है, वो कायम है। इंसान साहिब गिर भी जाता है, बुजुर्ग गिर भी जाते हैं। किसी बुजुर्ग को अल्लाह के बराबर मत करो। बुजुर्गों के एक्सीडेंट हो जाते हैं, सवारियों से गिर जाते हैं। मैंने बुखारी शरीफ में पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ा आपको मिला, घोड़े पे सवारी की। सूर्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पे मेरे हबीब ने सवारी की, तो आप घोड़े से नीचे गिर गए। बंदे गिर जाते हैं, बुजुर्ग गिर जाते हैं, पैगंबर गिर जाते हैं, लेकिन अल्लाह वो जात है जो हमेशा से कायम है और उसी ने अपने हुक्म से सारी कायनात को कायम रखा हुआ है। अल हय्युल क़य्यूम। मेरे हबीब अलैहिस्सलाम गिर गए। साहबा कहते हैं कई नमाजें हमें हमारे हबीब ने बैठ के पढ़ाई थी, बैठ के। अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह वो है जो हमेशा से कायम है। सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं सफर पे, रात की तारीकी है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के दौरान ही आपको ऊँघ आई, आप एक तरफ झुकने लगे। फमाल मैलत, एक तरफ झुके। मैंने आगे बढ़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ से सहारा दिया। ऐसे करते करते आप अपनी सवारी पे सीधे हो गए। कहते हैं थोड़ी देर फिर चले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँघ आई, आप एक तरफ फिर झुकने लगे। मैं आगे बढ़ा, जल्दी से मैंने हाथों का सहारा दिया, मैंने आपको सीधा खड़ा कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हो गए। सफर जारी है। कहते हैं तीसरी बार माला मैलतन हिया अशद्दु मिनल मैलतैन। तीसरी बार तो आपको ऊँघ इतनी ज्यादा आई, करीब था कि अल्लाह के पैगंबर नीचे गिर गया। मैंने जोर से आपको सहारा दिया। जब जोर से आपको सहारा दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हो गए। आपने पूछा मन हादा, ये कौन है? अल्लाह के हबीब आपका गुलाम अबू दरदा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए। आपने दुआ दी, हाफिज़कल्लाहु कमा हफिज़्ता नबियहू। ऐ मेरे गुलाम,
अल्लाह तेरी ऐसे हिफाजत करे जैसे तूने अल्लाह के पैगंबर की हिफाजत की। ला तअखुदुहु सिनतु वला नौम, अल्लाह कायम है। अल्लाह वो है जिसको नींद भी नहीं आती, जिसको ऊँग भी नहीं आती। साहिब बुजुर्ग सो भी जाते हैं, बुजुर्गों को नींद भी आ जाती है। देख सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, उनको नींद आ। मेरे महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नींद का क्या कहना। साहबा कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया गया, आका नींद सहाबा पे भी तारी है, कहीं ऐसा ना हो कोई आपका जानिसार नींद के गलबे की वजह से जमीन पे ना गिर जाए। स्टे करना चाहिए, रुकना चाहिए, थोड़ी देर आराम कीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं आराम तो करते, लेकिन फजर की नमाज का टाइम करीब करीब आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हम सो जाएं तो हमारी फजर की नमाज ना रहे। सैयदना बिलाल बोले अल्लाह के हबीब गुलाम आज़ाद, गुलाम किस लिए? आप आराम कीजिए, बिलाल पहरा भी देगा और फजर की नमाज के टाइम आपको बेदार भी कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को इजाजत, ऐलान हो गया ठहर जाओ, रुक जाओ, स्टे करो, इधर रुकना है, सोना है। सारे साहबा सो गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सो गए। सैयदना बिलाल, सैयदना बिलाल, ओ मौत की बात बाद में है। देख ये छोटी मौत आई, नींद को भी मेरे हबीब अलैहिस्सलाम मौत कहा करते थे। बुजुर्ग तो ऐसे हैं ये सो जाएं तो इनको पता नहीं चलता दुनिया में क्या हो रहा है। साहब मौत तो बड़ी मौत है, वो तो बड़ी मौत की बात तो बात की है, ये तो छोटी मौत है। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, मेरे हबीब सोते वक्त दुआ पढ़ते थे, अल्लाह तेरे नाम से मौत में जा रहा। जब बेदार होते आप दुआ पढ़ते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमाताना। तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने मौत के बाद जिंदा खड़ा किया। नींद छोटी मौत है, बुजुर्ग हो या पैगंबर हो, वो तो छोटी मौत में चला जाए उनको पता नहीं चलता साहब दुनिया में क्या हो रहा है। बड़ी मौत की बात तो बाद में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सैयदना बिलाल ने अर्ज, अल्लाह के हबीब गुलाम हाज़िर है, सब सो गए। सैयदना बिलाल पहरा दे, चल फिर के पहरा होता है, बैठ के भी होता, बैठ गए। पीछे सवारी को टेक लगाई, जिधर से फजर फूटती है उधर टिक टिकी लगा के बैठ गए। टिकी लगी नहीं, सैयदना बिलाल भी सो गए, सारे सहाबा सोए रहे। इनसे आला साहब बाद में कोई बुजुर्ग आ ही नहीं सकता, ये सबसे आला बुजुर्ग है। सैयदना बिलाल से तोल दे, लाहौर वाले को भी, पाकपतन वाले को भी, अजमेर वाले को भी, मुल्तान वाले को भी, सारे बुजुर्गों को तोल दो सैयदना बिलाल की शान के साथ। अल्लाह की कसम है सैयदना बिलाल की शान का मुकाबला नहीं हो सकता। जिनकी अजमत आप जानते हैं, अल्लाह के पैगंबर ने कहा था बिलाल मुझे बताओ तुम अमल क्या करते हो? काका क्या हुआ? कहा मैंने जन्नत को कई दफा देखा है, कई दफा सैर की है। ए बिलाल मैं जब भी जन्नत में जाता हूं तेरे कदमों की आवाज मुझे जन्नत में आ गया। वो बिलाल सोए रहे। इंसान साहब जितना मर्जी बुजुर्ग हो, जितनी मर्जी पहुंची सरकार हो, और मौत से बचाना तो दूर की बात है, इंसान अपने आप को साहिब नींद से नहीं बचा सकता। सैयदना बिलाल चाहते थे मुझे नींद ना आए, लेकिन अल्लाह सुलाना चाहता था। अल्लाह को तो पता था सारी सदियों का कि बाद में आने वाले लोग मरे हुए को कहेंगे कि जिंदा होता है तो कम मदद करता है, जब मिट्टी के नीचे दब जाता है ज्यादा मदद करता है। देख सैयदना बिलाल भी सोए रहे, हत्ता के फजर की नमाज का टाइम गुजर रहा है। कुर्बान जाए, अगर अल्लाह चाहता तो जिब्रील अमीन को भेज सकता था, उठाओ इनको, लेकिन अल्लाह मुझे और तुझे समझाना चाहता था। अल्लाह को तो पता था सारी सदियों को कि लोगों, इंसान जितना मर्जी आला शान वाला हो, जितनी मर्जी इज्जत वाला हो, जितने मर्जी मुकाम वाला हो, आखिर फिर भी बशर बशर होता है, अबद अबद होता है, इंसान इंसान होता है।
वो अपने आप को नींद से नहीं बचा सकता, और नींद में चला जाए उसको नहीं पता चलता कायनात में क्या हो रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पे सूरज की किरणें पड़ी, आप घबराए उठे। आप कहते हैं अईना बिलाल, अईना बिलाल, बिलाल किधर है? सैयदना बिलाल के कानों में आवाज पड़ी, घबराए उठ बैठे। मैंने अल्लाह के पैगंबर से कितनी तसल्ली से कहा था कि मैं आपको बेदार कर दूंगा। डरे हुए सहमे सहमे अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के सामने पहुंचे, अर्ज करते अल्लाह के हबीब मेरा कोई कसूर नहीं, जिस अल्लाह ने आपको सुला दिया था उसी अल्लाह ने मुझे भी सुला दिया। वमा यस्तविल अहया वल अमवात, ये आखिरी हवाला नोट करके ले जा, 22वां पारा है सूरह फातिर, आयत नंबर भी 22 है। ये तुझ पे कर्ज छोड़ के जा रहा हूं, तुझे रब की कसम है तूने घर जाके ये तर्जमे वाला कुरान खोलना है। अल्लाह ने कितने आसान अल्फाज में मुझे और आपको समझाया है। अल्लाह कहता वमा यस्तविल अहया वल अमवात, जिंदा और मरा हुआ कभी भी बराबर नहीं हो सकता। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, बेशक अल्लाह जिसको चाहे सुना सकता है, उसकी तो सदा बादशाही है, शहनशाही है। वो चाहे दीवार को सुना सकता है, चाहे सुतून को सुना सकता है, वो जानवरों को सुना सकता है, वो परिंदों को सुना सकता है, वो जानदार को सुना सकता है, बेजान को सुना सकता है। अल्लाह कहता है इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसको मर्जी सुना ले। अल्लाह हर मरे हुए को दफन करने वालों के कदमों की आवाज सुना देता है। अल्लाह बदर में मरे हुए काफिरों को अल्लाह के पैगंबर की बात सुना सकता है। इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा, अल्लाह जिसको मर्जी सुना सकता है। वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, मेरे हबीब जो कब्रों में चले जाएं उनको आप भी नहीं सुना सकते। मेरे महबूब पैगंबर को अल्लाह ने कहा पढ़ तर्जमे वाला कुरान, तू लेके आ, मैं तुझे निकाल के देता हूँ। अल्लाह ने किसकी बात की है? मेरे महबूब पैगंबर की बात की है, जिनसे अल्लाह कायनात में कोई नहीं आया। ये मिंबर भी गवाह है, बच्चे बच्चे को मैंने सबक याद करवाया है। मेरे हबीब से अल्लाह कोई भी नहीं, पैगंबरों में से भी नहीं। मिराज की रात भी इस बात की गवाह है, सारे अंबिया जमा थे, हैरान थे आज इमाम कौन बनेगा। जिब्रील अमीन ने मेरे महबूब पैगंबर के हाथ से पकड़ा, मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। आज से पहले सिर्फ आप अपनी उम्मत के इमाम थे, आज से अल्लाह ने आपको सारे अंबिया का इमाम बना दिया है। शान अपनी जगह, मुकाम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह तो ईद बयान करते हुए क्या बताता है? वमा अंता बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर, जो कब्रों में चले जाए, जितने मर्जी बुजुर्ग हो, पैगंबर हो, वली हो, है मेरे हबीब कब्रों वालों को आप भी नहीं सुना सकते। इन अंता इल्ला नज़ीर, आप सिर्फ डराने वाले हैं, लोगों को समझाने वाले हैं, अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचाने वाले हैं। साहिब अगर मेरे महबूब पैगंबर कब्र वाले को नहीं सुना सकते, तू और मैं कैसे सुना सकते? इसलिए बुजुर्गों का एहतराम, इज्जत अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह का मुकाम किसी बुजुर्ग को दे देना, ये बुजुर्ग की भी तौहीन है, अल्लाह की भी तौहीन है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें ये तौहीन समझने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।